हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपके अपडेटेड सिलेबस ऑफ एचपीटीजीटी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बायोलॉजी। दैट इज द एनोफ्ली एंड क्लुइस मॉस्किटो। अब इन्हों का एक क्विक डिफरेंस जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके का लाइफ साइकिल या किस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इन्हों का रहेगा। अगर मैं बात करूं कि आपको अगर आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंशिएट करना है इन दोनों के बीच, तो आप कैसे करेंगे? तो आप इनों के रेस्टिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एनोफ्ली मॉस्किटो कौन सा है और क्लोइक्स मॉस्किटो जो है वो कौन सा है। जो आपका एनोफ्ली मॉस्किटो होगा, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन में एक एंगल पे रेस्ट करेगा, वो भी एट 45 डिग्री ऑफ एंगल। तो 45 डिग्री एंगल पे रेस्ट करेगा टू द अपवर्ड पोजीशन, आगे की तरफ को बेंड होते हुए। और वहीं अगर क्लोइक्स मॉस्किटो की बात करें तो वो बिल्कुल स्लैंट या फिर पैरेलल टू द सरफेस जो है वो रेस्ट करेगा। इसके बाद एक डिफरेंस आ जाता है इनों के एग के बारे में। जो एनोफ्लीज के एग्स होते हैं दे ले एग सिंगली, और इनों के एग में आपको एक फ्लोटिंग सरफेस भी मिलेगी। सिंगल एग है, साथ ही साथ वो फ्लोट करेंगे, राइट। बट क्लोइक्स के एग जो होते हैं वो एक क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हों के क्लस्टर को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज रैप्स। तो रैप्स की बात हो रही है, दैट मींस किसके एग्स की बात हो रही है? क्लोइक्स के एग्स की बात हो रही है। इसी के बाद डिफरेंस आ जाता है इन्हों की लार्वल स्टेजेस में। अगर एनोफ्ली की बात करें तो इन्हों के पास सिफोन्स नहीं होते। अब सिफोन्स नहीं है तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, राइट। अंडर वाटर रेस्पिरेशन इज नॉट पॉसिबल। फॉर दैट इन्हों को सरफेस पे ही फ्लोट करना पड़ता है, यानी कि इन्हों का लावा जो है वो आपको सरफेस के पैरेलली फ्लोट करता हुआ मिलेगा, ताकि वो स्पार्कल्स के थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सके। वेयर एज क्लोइक्स मॉस्किटो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ट्यूब्यूलर सिफोन जो है वो प्रेजेंट मिलेगा, जिस वजह से इनों का लावा जो है वो एक एंगल में जो है वो स्लांटिंग पोजीशन में अंडर वाटर जो है वो प्रेजेंट रहेगा। देन इसके बाद फटाफट से इनों का अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो एग से शुरुआत होगी, कम्स टू द लावा, प्यूपा एंड एडल्ट स्टेज। अब यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्यूपा स्टेज, क्योंकि प्यूपा स्टेज जो है लुक्स लाइक कि ये इनएक्टिव स्टेज है, बट इंटरनली ये सबसे ज्यादा एक्टिव स्टेज होती है। और ये वही स्टेज है जिसमें मेटामॉर्फोसिस होगी, और मेटामॉर्फोसिस होने के बाद विद इन 2 to 3 days एडल्ट मॉस्किटोज जो है वो फॉर्म हो जाएंगे।